हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिमिट ऑफ ट्रिगो फंक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम्स को किए थे, उसके प्रूफ जाने थे और उनके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे उनका हम लोगों ने प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ करते हैं वो जाना था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों ने एक और बेहतरीन टॉपिक को लेकर आए हैं जो बड़ा काम का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इस टॉपिक में हम लोग पहले तो फॉर्मूले जानेंगे, उनके प्रूफ जानेंगे, फिर उनका जनरलाइजेशन जानेंगे और उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स में कैसे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं वो हम लोग जानेंगे। अब कहीं मत जाइएगा, पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। उसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कोई भी डाउट नहीं आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप जब स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो उसके बाद बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बेहतर टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें हम लोग पहले कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं और उसमें कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू जीरो ए रेस टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है log a बेस e। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रूफ जानते हैं, फिर हम लोग आगे के बारे में देखेंगे। तो अब इसका प्रूफ जानने के लिए हम क्या करते हैं, LHS को सपोज कर ले, इसको LHS को ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो ए रेस टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। अब इसका जो एक्सपेंशन है ना ए रेस टू द पावर x का, हम लोग इसको एक्सपेंशन मेथड से प्रूफ करेंगे और इसका एक्सपेंशन किया जाता है टेलर सीरीज से। और वो मैं यहाँ पे टेलर सीरीज आपको नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे के लेक्चर्स में मैं पूरा का पूरा इसका एक टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन बाय एक्सपेंशन मेथड सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक्सपेंशन मेथड से लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वो मेथड भी बहुत काम का है। जब लिमिट के अंदर हमारे पास कोई मेथड नहीं काम करता है तब हम लोग फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं और उससे बहुत आराम से कितना भी मुश्किल प्रॉब्लम हो उसका इजीली आंसर आ जाता है। तो आप वो लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, इसीलिए मैं उसका प्रूफ यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का प्रूफ दे रहा हूँ। उसके लिए मैं इस ए रेस टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका एक्सपेंशन होता क्या है। तो इसका एक्सपेंशन होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेस टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है वन प्लस एक्स लॉग ए अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस सॉरी माइनस वन, ये वाला माइनस वन, तो अपॉन में एक्स। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला माइनस वन आ गया और मैंने ए रेस टू द पावर एक्स का ये एक्सपेंशन होता है जो कर दिया। अब आप बोलोगे सर माइनस वन से प्लस वन को कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद अब आपको सर हर टर्म में यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आप, तो एक्स दिख रहा है, तो आप एक काम करिए एक्स कॉमन लेके यहाँ से एक्स को कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दिया तो ये बन गया लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अपॉन वन, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो गया। और अब आप जैसे ही एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे इसके बाद वाली सारी टर्म जीरो हो जाएगी और जब ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी तो आपका आंसर क्या बचेगा, लॉग ए बेस ई। और यही आपको प्रूफ करके लाना था। देखिए हमने इसको बाय एक्सपेंशन मेथड प्रूफ कर दिया कितना आराम से। अब आते हैं हम लोग सेकंड प्रॉब्लम की तरफ कि हमारा सेकंड फार्मूला क्या होगा, उसको जान लेते हैं। सेकंड जो फार्मूला है हमारा वो है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और इसका आंसर होता है वन। अब आप कहोगे सर इसका प्रूफ बताओ, इसका आंसर कैसे वन होता है। तो आप ये जो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया ना, इसी फॉर्मूले में आप एक काम कर सकते हैं, ए के वैल्यू ए के प्लेस पर ई पुट कर दीजिए। इसका अगर आप प्रूफ जानना चाहते हैं ना तो इसके प्रूफ में आप क्या करिए, रिप्लेस
ए बाय ई, ए को ई से रिप्लेस कर दीजिए। तो जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो इधर तो ये वाली टर्म तो उसके जैसा बन जाएगा और यहाँ लॉग ई बेस ई हो जाएगा, लॉग ई बेस ई, और लॉग ई बेस ई कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 1, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 1। तो ये भी प्रूफ हो गया आपका बहुत आराम से। अच्छा, आप अगर चाहें ना तो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है जो हमने पढ़ा नहीं है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। तो हम लोग इस फॉर्मूले को या इस को एल हॉस्पिटल रूल से भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखिए, मैं इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी बता देता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल जब इसमें आप अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो एल हॉस्पिटल रूल के कुछ खुद के रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो है ना 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म में ही अप्लाई होता है। तो देख रहे हो आप 0/0 फॉर्म बन रहा है। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना होता है? ऊपर वाले का न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, ऊपर नीचे दोनों वाले का डिफरेंशिएशन करना होता है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन आता होगा। आप कहोगे सर ए रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेस टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो गया 1। और अब आप लिमिट पुट कर देंगे तो आप कहेंगे सर ये हो गया a रेस टू द पावर 0, x की जगह हमने 0 पुट किया, log a, और a रेस टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1 इंटू log a, ये आपका आंसर आ गया। तो आप चाहो तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल से भी। एल हॉस्पिटल रूल भी हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि एल हॉस्पिटल रूल के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूले की तरफ, और हमारा थर्ड फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। इसका आंसर भी होता है 1। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी अगर जानना चाहते हैं आप तो इसका प्रूफ जानने के लिए भी हम फिर से वही एक्सपेंशन मेथड का यूज करने वाले हैं। तो क्या करेंगे? LHS ले लेते हैं यहाँ से। LHS इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब आप यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, बाद में बताऊंगा प्रूफ सारा, अभी सिर्फ लिख रहा हूँ कि इसका प्रूफ क्या होता है। तो इसका प्रूफ होता है log 1 प्लस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा और अपोन में। अब आप ऊपर से x को कॉमन ले लीजिए और इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बनेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर बचेगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा माइनस एक्स बाय 2 प्लस यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 3, क्योंकि एक एक्स कॉमन आ चुका है, डॉट डॉट 0। और अब आप जब लिमिट इसकी सॉल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो जैसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से इधर की सारी टर्म 0, क्या बचेगा? सिर्फ 1। और यही हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर था। इसको भी अगर आप चाहें ना तो इसको भी एल हॉस्पिटल रूल से प्रूफ को कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, अब एल हॉस्पिटल रूल से इसको कैसे प्रूफ करेंगे? आप इसको देखें, फॉर्म 0/0 बन रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। जब आप इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो इसका भी फॉर्म 0/0 तो बन ही रहा है, आपको दिख गया होगा। एक्स की जगह 0 पुट करेंगे 0, 0 प्लस 1 1, और log 1 होता है 0 अपॉन 0। तो आप इसका भी डेरिवेटिव कर लीजिए। जैसे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का फिर करेंगे आप तो ऊपर आएगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, साथ में इस x का डर 1 हो जाएगा। और अब आप लिमिट जब उसमें भरेंगे x की जगह 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो आप आराम से चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रूफ तो जान चुके हैं तीनों फॉर्मूले का, इसमें हम ये 3 ही फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं।
अब हम लोग इसका जनरल फार्मूला जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि जनरल फार्मूला क्या होगा। तो नई स्लाइड पे हम लोग जनरल फार्मूले को जानते हैं कि है क्या। तो जनरली बात करें अगर, तो पहला जो जनरलाइज फार्मूला है वो है लिमिट एक्स टेंस टू ए, माने लिमिट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए रेस टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आंसर होगा लॉग ए। सेम ऐसे ही सेकंड में लिमिट एक्स टेंस टू ए ई रेस टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू आंसर होगा 1। थर्ड है लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का आंसर होगा 1। अब इसको समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम में इन्हीं जनरल मेथड का यूज करने वाले हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, पहली बात तो ये है कि आपको लिमिट की कोई परवाह नहीं करनी है, लिमिट की परवाह नहीं करनी। लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट की परवाह नहीं करनी है, लिमिट क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो मैं बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखना। दो बातें, पहली बात तो ये है कि लिमिट पुट करने पर ये जो टर्म है ना एफ एक्स और ये एफ एक्स, ये दोनों जीरो होने चाहिए। आफ्टर पुटिंग लिमिट, आफ्टर पुटिंग लिमिट, ये दो बातें ही सिर्फ ध्यान रखनी है। इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बिकम जीरो, यानी जैसे ही हम x की जगह यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये जो एफ एक्स है ना, ये आंसर जीरो देना चाहिए और ये आंसर जीरो देना चाहिए। साथ में ये और ये सेम होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। ऊपर नीचे वाले एफ एक्स सब में जो एफ एक्स है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे ए की पावर एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ई की पावर एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, लॉग 1 प्लस के पास में जो लिखा है ना वही नीचे होना चाहिए। ध्यान से सुनना, लॉग 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उनका आंसर ये हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो एक तो बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात जो हमारे को ध्यान रखना है वो ये है, जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएं तो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए की पावर में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है ना, मतलब मैं यही बताता हूँ दूसरा, या यहाँ लिख देता हूँ, चलो एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, यानी ये दोनों फंक्शन सेम हो जाए तो आंसर हो जाएगा इसका लॉग ए। और सेम अगर ये बात ई में आ जाए तो आंसर 1, और सेम अगर ये दोनों सेम, ये दोनों का सेम होना जरूरी है। तो आपको इन प्रॉब्लम्स में क्या देखना है, सिर्फ दो बातें ढूंढनी है। पहली बात तो लिमिट की कोई परवाह नहीं करनी। दूसरी बात, जब आप लिमिट पुट कर रहे हो ना तो यहाँ पर जो फंक्शन लिखा हुआ है ना ये जीरो होना चाहिए, ये दोनों जीरो, साथ में दोनों सेम होना चाहिए, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ये जनरलाइज तरीका है जिसको हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो आई थिंक कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये क्या हो रहा है। तो ये जब बात समझ में आ गई तो अब अपन आते हैं कि प्रॉब्लम में इसका कैसे यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, यहाँ और यहाँ ये सेम होना चाहिए, आंसर लॉग है, ये दोनों सेम होंगे तो ई के केस में 1 हो जाएगा, और लॉग 1 प्लस के पास में जो भी लिखा है वो हम लोग एफ एक्स में जो भी लिखा है वो नीचे होना चाहिए, माने ये दोनों सेम होना चाहिए। और फंक्शन में एक्स की जगह ए पुट करने पर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ये जीरो और ये जीरो होना चाहिए। तब हम आंसर क्या बोलेंगे इसका, लॉग वाले का आंसर हो जाएगा 1, ई वाले का 1 और ए रेस टू द पावर एक्स वाले का लॉग है। तो ये बेसिक बात है जिसका हम लोग प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। ये हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमने पहले इसके सिंपल फॉर्मूले को जाना, उसको समझा और फिर हमने इसका जनरलाइज कर दिया और अब इसको प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन प्रॉब्लम डिस्कस करते। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं प्रॉब्लम में, और प्रॉब्लम में हम इस बात को कैसे अप्लाई करेंगे ये जानते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन वाले ने आपसे बोला है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू द पावर 8x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो अब आप चाहेंगे, आप कहेंगे कि सर हमने जो पढ़ा था लिमिट में कि यहाँ जो लिखा हुआ है ना ये सेम नीचे होना चाहिए। अगर 8x लिखा हुआ तो 8x नीचे होना चाहिए, नहीं है तो आप एक काम करिए 8x बना दीजिए। तो ये बनाएंगे तो बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू द पावर 8x माइनस 1 अपॉन 8x, और ये 8 आपने अपने मर्जी से लगाया है तो बैलेंस करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए।
और अब आप बोलेंगे कि सर इसका आंसर 1 हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों बातें फुलफिल हो रही है। पहली बात तो दोनों सेम बाय सेम, साथ में आप जैसे ही लिमिट रख रहे हो ये पूरा जीरो टर्म, ये पूरा टर्म भी जीरो और ये भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था वो फॉर्मूला लग गया। तो इसका आंसर हो गया 1 इंटू 8, तो आंसर फाइनली क्या हो गया? 8। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0। आप इसकी e की पावर 4x माइनस 1 को देख के आपको पहले ख्याल आएगा कि काश इसके नीचे 4x भी होता। अब जो ख्याल आ रहा है उस ख्याल को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाए, मैंने 4x को लिख दिया जाए, लिख दिया 4x। अगर ये मैंने 4x अपनी मर्जी से लिखा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इंटू भी 4x करना पड़ेगा और अपॉन में ये 10x भी बचा हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर इसका आंसर तो हो गया 1, जो आपने बातें बोली थी उस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है कि सेम बाय सेम ई रेस टू द पावर 4x अपॉन 4x, ये तो आ ही गया। और लिमिट पुट करने पर ये भी जीरो बन रहा है और ये भी जीरो बन रहा है, यानी इस पूरे का आंसर हो गया 1। और आप कहोगे कि सर हमने ये ट्रिगो लिमिट के अंदर पढ़ा था। अगर आपने इससे पहले वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो आप वहाँ जरूर देखना। वहाँ पे हमने इस बात का भी जनरलाइज पढ़ा है कि x अपॉन 10x कैसे 1 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 1, फाइनली आंसर हो जाएगा 4। चलिए, तो ये आपको समझ में आए होंगे छोटे छोटे कुछ प्रॉब्लम्स। अब आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है और इसमें हमारे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपका पहला सबसे पहला ख्याल ये होगा कि सर ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, माने a की पावर x जैसी शक्ल लग रही है और a की पावर x की शक्ल में -1 चाहिए और -1 इसमें नहीं है। तो एक काम करते हैं, -1 अपने घर से लगा दो। तो -1 जैसे आप घर से लगाओगे ये होगा 3 रेज़ टू द पावर 2x। ये -1 मैंने जब घर से लगाया तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे +1 भी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बचा? -2 रेज़ टू द पावर dx डिवाइडेड बाय x। आप कहेंगे यहाँ तक की बात तो सर क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं और लिमिट x टेंस टू 0 3 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। और इन दोनों में क्योंकि a की पावर x यहाँ भी बन रहा है, उसको भी -1 चाहिए, तो उसको भी -1 लाने के लिए इन दोनों में से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस जैसे ही कॉमन लूंगा ये 2 रेज़ टू द पावर 3x ये हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का 1 है वो माइनस का अपॉन में x, ये वैल्यू आ गई। अब आप बोलोगे कि सर अब सेम बाय सेम बनाइए, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले सेम बाय सेम बनाने के लिए इस x का इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 3 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x। अब आपको क्या करना है कि सर सेम बाय सेम बनाना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x, आपको नीचे क्या चाहिए 2। तो एक काम करते हैं 2 अपन लगा देते हैं। अगर 2 लगा दिया तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। फिर आप कहोगे सर यहाँ पर a की पावर x माइनस 1 अपॉन x तो लिख रहा है, पर यहाँ 3x है, तो 3x बनाने के लिए क्या किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर इसका आंसर और इसका आंसर तो आ गया, हमने पढ़ चुके हैं हम इसको, और हम क्या पढ़ चुके हैं इसको, इसका जो आंसर आता है ये होता है log a, और a की वैल्यू कौन है 3, और इनटू में क्या था 2 बाहर आ गया, माइनस इसका आंसर होता है log 2 क्योंकि a की वैल्यू 2 है और इनटू में ये 3। अब आप चाहो तो यहाँ आंसर छोड़ दो या और इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो प्रोडक्ट में कोई लॉग में लिखा होता है तो वो पावर में चला जाता है। ये हो जाएगा log रेज़ टू द पावर 3 टू द पावर 2 माइनस ये पावर में जाएगा तो log 2 टू द पावर 3, फाइनली हो गया log 3 स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 क्यूब होगा 8, log 9 8 हो गया। और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा फिर log m माइनस n का, log m अपॉन n, तो 9/8 ये आपका फाइनल। ठीक है, तो देखिए कितना आराम से हम लोग उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके, इन फॉर्मूले का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिक बातें बस क्लियर होनी चाहिए, इसी का हमने यूज़ किया है इस पूरे प्रॉब्लम में।
तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से और जल्दी जल्दी बनने वाले हैं आपसे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये लिखा हुआ है, तो आपको इसमें भी कुछ ख्याल आ रहा है कि सर ये भी है ना ए की पावर एक्स माइनस एक्स के 1 के जैसा ही है, ए की पावर एक्स माइनस 1 के जैसा ही है। अगर उसके जैसा ही है तो हम थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर जो ये 10 है, ये 2 है, ये 5 है, इनको देख के लग रहा है, कुछ ख्याल आ रहा है कि ये है ना 2 इंटू 5 है, क्योंकि ये 2 5 दिया हुआ 10 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो 10 लिखा है ना वो 2 इंटू 5 तो है। एक काम करते हैं ना, पहले सर है ना इसको लिख देते हैं 2 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स माइनस 5 टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 10x। अब यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख देंगे 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x इंटू 10x। अब एक काम करते हैं, इन दोनों टर्म में से आपको 2 टू द पावर x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, इन दोनों में से 2 रेस्ट टू द पावर x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 5 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1, और यहाँ पे भी क्योंकि ये दो टर्म बची है तो आप देख पा रहे हो कि सर ये भी है ना 5 टू द पावर x माइनस 1 बन सकता है अगर माइनस 1 कॉमन ले लें। तो इसमें से भी मैंने क्या किया, माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो ये जो 5 की पावर x है ना ये प्लस का हो जाएगा और ये 1 माइनस का, साइन चेंज हो गया दोनों का, अपॉन x इंटू 10x। अब आप बोलोगे कि सर इन दोनों टर्म में से ना 5 की पावर x माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 5 टू द पावर x माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू 10x, ये टर्म बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब आप कहोगे कि सर इसको सॉल्व करने के लिए है ना आपको इसके नीचे x चाहिए, तो x एक तो मौजूद है, एक तो हम लगा देंगे, और एक x इसको चाहिए तो हम घर से लगा देते हैं इसकी, तो इसमें x नहीं है हमारे पास, इसके लिए हम x एक्स्ट्रा लगाएंगे और फिर उसको बैलेंस करने के लिए इंटू x कर देंगे। अब हमारे पास पूरा काम जो है ना अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से होने वाला है सॉल्व। तो इस x को मैंने इसको दे दिया, ये हो गया 5 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x बीच में इंटू, और ये हो गया 2 रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, और ये x मैंने अपने घर से लगाया है, उधार ही चुका देता हूँ मैं इधर, यानी इसको बैलेंस कर लेते हैं x अपॉन। अब आप कहोगे कि अब तो सर सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन गए, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन गए, तो आप कहोगे सर ये देखिए ये जो है ना ये तो है log 5 इंटू ये जो लिखा हुआ है ये है log 2, और ये लिखा हुआ है वो इंटू 1 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आप बोलोगे आपका जो फाइनल आंसर आया ना वो फाइनल आंसर आ गया हमारा, मैं इधर लिख देता हूँ आंसर को, हमारा फाइनल आंसर बन गया है log 5 इंटू log 2, ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं कितना आराम से हम लोग आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, और ये चैनल ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर कोई बकवास की बातें नहीं, सिर्फ काम की बातें, सिर्फ पढ़ाई की बातें, फालतू की बकवास करके आपका टाइम बिल्कुल हम लोग वेस्ट करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही जितने आप सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे आपसे उतनी ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए दुगनी रफ्तार के साथ काम करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम। और अब अगला प्रॉब्लम हमारे थर्ड फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो हमने थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, ये वाला, लिमिट x टेंस टू a log 1 प्लस fx अपॉन fx। तो हम तो जब भी log का प्रॉब्लम आता है ना लिमिट में, तो हमारा टारगेट ये होता है कि 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग दिख जाए, और साथ में लिमिट रखने पर ये 0 और बन जाए, तो आंसर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। यह हमारा थॉट होता है। तो जब हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे ना, तो इस प्रॉब्लम में भी हमारी थॉट बिल्कुल वैसी ही है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि लिमिट
x टेंस टू 0 ln माने log ही होता है, log बेस e को ln बोलते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, log x बेस e को हम ln x भी बोल सकते हैं। तो जो ln x लिखा वो कुछ नहीं, log ही है, और अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 4। अब आप बोलोगे कि सर ये जो लिखा हुआ है ना 1 प्लस के पास में, जो 1 प्लस के पास में लिखा है, ये पूरा का पूरा अगर नीचे मिल जाए तो आंसर 1 बोल देंगे। आप देखो पूरा का पूरा नीचे मिल रहा है, अगर इसमें एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करते मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 दिख गया। तो आपको दिख रहा है ये और ये टर्म दोनों सेम आ गई, और जैसे आप लिमिट इसमें पुट करो ना तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो बन रही है। तो इसका मतलब अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग गया इसमें, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आ गया 1। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, और अगला जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और इसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 ln 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप कहोगे कि सर पहला काम तो जब भी लॉग का क्वेश्चन आता है ना 1 बनाइए, तो पहले तो हम कैसे भी करके 1 लाते हैं, और फिर उसके बाद में जो फंक्शन बचता है ना उसके पास में वो नीचे लिखिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं ln, और साथ में जो 2 है ना इसके टुकड़े कर देता हूँ, 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ ब्रैकेट बना देता हूँ। और अब आप कहोगे कि सर ये जो टर्म है ना वो नीचे कैसे भी करके बना दीजिए आप। तो मेरे पास जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स का कॉस में फॉर्मूला जानता हूँ, और वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ln 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, इसके फैक्टर बना दिए तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, और इनटू में 1 प्लस कॉस एक्स। और अब आप बोलोगे कि सर अब देखो हमारे को आराम से टर्म दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के टर्म को अगर हम देखें, ये टर्म को, आप कहोगे सर ये जो टर्म है ना इसमें log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग दिख रहा है, पहली कंडीशन। और जैसे हम इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं तो cos x cos 0 1 हो रहा है, और 1 माइनस 1 0, ये टर्म भी 0 और इसी तरह ये टर्म भी 0 आ रही है। इसका मतलब इसका आंसर तो हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1 इंटू, अब यहाँ पे मैं cos x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, और यहाँ पे x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 कितना होगा 1। आपका फाइनल इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा 1 बाय। देखिए इसका भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और इस प्रॉब्लम को देखिए और इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके मन में पहले तो क्वेश्चन देख के ख्याल आया कि सर काश ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 होता, माने इस जगह पर काश कहीं से -1 आ जाता, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये जो काश आ रहा है ना इसको खास में बदल दीजिए आप। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाने के लिए आप सोचो क्या किया जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 लाने के लिए काम करो ना, ई रेस टू द पावर एक्स है ना इसको कॉमन बुला लो, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो मुझे ई रेस टू द पावर समथिंग -1 दिख जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन, जो मन में ख्याल आया वही काम हम करते हैं, और ख्याल जो आया है वो बहुत बढ़िया ख्याल है। ई रेस टू द पावर एक्स को हमने कॉमन बुला लिया, और जैसे ही कॉमन बुलाया तो आपको मालूम होगा कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। tan x अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड में आएगा, और यहाँ से ई रेस टू द पावर एक्स कॉमन आ गया तो हो गया 1, और अपॉन में tan x माइनस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों के इनके बेस सेम है, बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो नीचे से इस पावर को जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी, और ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ई रेस टू द पावर x इंटू ई रेस टू द पावर हो जाएगा tan x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन tan x माइनस एक्स। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड बन गया फॉर्मूला। देखो आप यहाँ जो फंक्शन लिखा वही फंक्शन नीचे आ गया, माने ई रेस टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, ये तो बिल्कुल
जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही फंक्शन बन गया, और वैसा ही बन गया तो इसी वजह से यहाँ तक का आंसर 0, माने ये फंक्शन अपॉन ये फंक्शन सेम आ गया। और लिमिट आप रख के देख लो, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 है, तो इसका आंसर तो हो गया 1। तो बहुत आराम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और इस x की जगह 0 पुट कर दो तो e रेज़ टू द पावर 0 इंटू 1, और किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 1 ही होता है, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब आते हैं 8th नंबर प्रॉब्लम में। 8 नंबर प्रॉब्लम का हम डिस्कस करते हैं, और इसमें सबसे पहला ख्याल आपको ये आएगा कि सर a टू द पावर x, इसको देख के ख्याल आया कि a रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हाँ अपॉन में x होना चाहिए कैसे भी करके। तो अब हमारा ख्याल है कि अपॉन में x लाना है मुझे, और यहाँ दिया हुआ रूट माइनस समथिंग। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ रखा है कि जब कभी भी फॉर्म चेक करने पर 0/0 फॉर्म बन रही है, आराम से दिख रहा है, रूट माइनस समथिंग होने पे उसका रेशनलाइजेशन किया जाता है। तो आप एक काम कीजिए, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना उसका रेशनलाइजेशन कर दो, क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 में ये जो डिनोमिनेटर है ना इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स या रूट माइनस समथिंग या रूट प्लस समथिंग में 0/0 फॉर्म बनता है, तो इसका रेशनलाइजेशन कर रहे थे हम लोग। तो रेशनलाइजेशन इसका कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट होगा √1 प्लस एक्स प्लस 1, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा अब तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाला तो हो गया 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 इंटू √1 प्लस एक्स प्लस 1। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, क्या बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये -1 + 1 तो हो गया कैंसिल, और ये जैसे ही कैंसिल हो गया हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। इस x को मैंने इसके नीचे लिया √1 प्लस एक्स प्लस 1 की फॉर्म में। और अब आप बोलोगे कि सर अब तो क्वेश्चन बिल्कुल कुछ दम बचा ही नहीं, अब तो इसका आंसर आप देख के बता देंगे कि ये तो log 2 है, और साथ में इधर आप जैसे x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 0, और √1 प्लस 0 कितना होगा 1, और 1 प्लस 1 ये वाला 2। तो आपका आंसर हो गया 2 इंटू log 2, और ये पावर में चला जाएगा इसीलिए हो जाएगा log 4। आपके इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आ गया log 4। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम में। अगला प्रॉब्लम है हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो आपके मन में फिर ख्याल आएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले e रेज़ टू द पावर 10x माइनस एक्स का प्रॉब्लम किया था, और उसमें हमने सोचा था कि काश यहाँ पर 1 आ जाता तो e की पावर x माइनस 1 की टर्म दिख जाती हमारे को। तो काश को खास बनाने के लिए हमने क्या किया था, इसको कॉमन ले लिया था। तो सेम काम यहाँ भी हम करने की कोशिश करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, इस टर्म को पूरे को कॉमन लेते हैं, तो ये बाहर आके बन जाएगा e रेज़ टू द पावर x इंटू साइन एक्स, ये तो कॉमन आ गया, और यहाँ इसके डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आएगा तो e रेज़ टू द पावर x अपॉन e रेज़ टू द पावर x इंटू 10x माइनस 1 अपॉन x प्लस साइन एक्स, ये टर्म आएगी। अब आपको मालूम है कि बेस सेम होता है तो डिग्री नीचे से ऊपर जा, अरे पर गड़बड़ हो गया है, साइन एक्स है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। e रेज़ टू द पावर x इंटू साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। अब हम नीचे से डिग्री ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e रेज़ टू द पावर x इंटू साइन एक्स, और ये बन जाएगा e रेज़ टू द पावर x, और ऊपर जाके ये माइनस होगा, मैंने x को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस साइन एक्स। अब आप बोलोगे कि सर वहाँ जो हमने 10 वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें तो क्लियर दिख गया था कि ये टर्म और ये टर्म क्लियरली डिवाइड हो रही थी, सेम आ रहा था, यहाँ तो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो
हम ये टर्म बना देंगे अपनी मर्जी से। तो जैसे ये टर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0, हाँ हो जाएगा ये e रेस टू द पावर x इंटू साइन एक्स, और ये टर्म जब सीधे नीचे हम यहाँ लिखेंगे ये बन जाएगा e रेस टू द पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1, और सेम टर्म मैं नीचे लिख रहा हूँ, मैं ये वाली पूरी टर्म x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये मैंने लिख दिया नीचे, और इनटू में क्योंकि मुझे इसको बैलेंस करना है तो ये पूरी टर्म फिर इधर मल्टीप्लाई में x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और अपॉन में ये टर्म x प्लस साइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करेंगे, एक काम करते हैं, क्योंकि अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये नीचे तो जीरो ही आ रही है, नीचे तो जीरो आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं इधर से x कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप इसमें से x कॉमन लेंगे इस x से x कट जाएगा, या इस x को इधर डिवाइड में ले आओ नीचे, तो जैसे इसको आप नीचे डिवाइड में लाएंगे हमारे पास जो टर्म है ना वो क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू में e रेस टू द पावर x 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन ये पूरी टर्म x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन इस x का डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये टर्म आ गई। और अब आप इसमें लिमिट रख दीजिए। जैसे आप इसमें लिमिट रखेंगे तो आप बोलोगे कि सर इसका आंसर तो हो गया 1, देखो ध्यान से, थोड़ा स्पेस कम है हमारे पास, इसका आंसर तो हो गया सर 1, क्लियर दिख गया, सॉरी इसका आंसर ये पूरी जो टर्म है ना इसका आंसर तो हो गया 1, तो हमने लगा दिया, और इसका भी आंसर हो गया 1। जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो e रेस टू द पावर 0 हो जाएगा, e रेस टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू, अब आगे चलो, आगे आप बोलोगे कि लिमिट रखने पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है और ये 0 होता है, तो यहाँ क्या बन गया हमारे पास 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 1। फाइनली जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आपका 1/2 आ चुका है। ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। हम यहाँ 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 1 बनाने के लिए इस टर्म को कॉमन लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस प्रॉब्लम में, इसमें क्या किया जाए। तो इस प्रॉब्लम में आपको क्लियर दिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 और log 5 प्लस एक्स माइनस लॉग 5 माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो आप तुरंत कहोगे कि सर एक काम करो, इसमें कैसे भी करके 1 बनाओ। लॉग का जब भी क्वेश्चन आता है तो 1 प्लस समथिंग अपॉन सेम होना चाहिए टर्म, वो टर्म आप कैसे भी करके बनाओ, क्योंकि इसमें बन नहीं रही है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ 1 बनाना चाहते हैं आप और यहाँ 1 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ 1 बनाने के लिए काम करो ना, आप बोलोगे सर इस 5 को कॉमन निकाल लो आप, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो मैं वही काम यहाँ कर रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ 5 को कॉमन ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैं 5 को कॉमन लूँगा यहाँ बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 5, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया टर्म इधर वाला माइनस लॉग, और इसमें से भी मैंने 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 5 और अपॉन में एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ आके आप log m इंटू एन का फॉर्मूला लगा दो, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, log m इंटू एन लगा दो। log m इंटू एन का आप कहोगे कि सर होता है log m अपॉन एन, सॉरी m प्लस एन, log m प्लस एन। तो लिमिट x टेंस टू 0 log 5 प्लस log 1 प्लस एक्स अपॉन 5, और यहाँ भी log m इंटू एन, log m प्लस एन लगाएंगे, बाहर माइनस है तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा log 5 माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन 5, और अपॉन में x चल ही रहा है, इसका इससे कैंसिल हो गया ये प्लस का माइनस का। और अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, इस x का दोनों में डिवाइड, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन 5 अपॉन में x माइनस log
1 माइनस एक्स अपॉन 5 और अपॉन में x। अब आप कहोगे कि सर सेम बाय सेम बनाने के लिए पता है इसके अपॉन में डिवाइडेड बाय 5 चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, डिवाइडेड बाय 5 ले आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय 5 अपॉन x अपॉन 5, और मैंने ये 1 अपॉन 5 यहाँ पे अपनी मर्जी से लगाया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इंटू 1/5 और करना पड़ेगा, माइनस log 1 माइनस एक्स बाय 5, और इसको बैलेंस करने के लिए आप कहोगे कि सर जो -1/5 है ना, वो सेम यहाँ नीचे चाहिए टर्म, तो मैंने क्या किया यहाँ पे -1/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा -1/5, मैंने यहाँ भी मैंने बैलेंस कर दिया। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई, और यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो इसका मतलब इसका आंसर आप बोलोगे सर 1, इसका आंसर कितना होगा 1, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया हमारे पास 1 इंटू 1/5 माइनस 1 इंटू -1/5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/5, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, और ये हमारा इस प्रॉब्लम का। आई होप कि ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आई होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में, और अगला जो हमारा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11, वो भी बिल्कुल जो लास्ट वाला प्रॉब्लम किया था ना वैसा ही है। तो देखिए ये लिखा हुआ है और इसमें तो 1 आ भी रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और ये तो है log 1 प्लस 2h माइनस, ये पावर में चला जाएगा, log 2 मल्टीप्लाई में है तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं log m अपॉन n का, m माइनस n का, log m माइनस log n क्या होगा, log m अपॉन n। तो इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, log 1 प्लस 2h अपॉन, मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, होल स्क्वायर ओपन करके डिवाइड में ला रहा हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर और अपॉन में h स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास बन चुकी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे कि सर कैसे भी करके है ना, कैसे भी करके किसी भी तरीके से इधर 1 बनाने की कोशिश कीजिए, log 1 प्लस समथिंग आएगा तब हमारा काम बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो टर्म बनाने के लिए लिमिट h टेंस टू 0 log, ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें ऊपर क्या कर रहा हूँ 1 प्लस 2h तो था, क्योंकि मुझे डिवाइड करके 1 बनाना है, मैं प्लस h स्क्वायर और माइनस h स्क्वायर ये मैं अपने घर से लगा रहा हूँ, और नीचे 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा h स्क्वायर। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब बोलोगे सर अब तो 1 आ गया, यहाँ से डिवाइड करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और ये कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन हमारे पास log 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और आपको दिमाग में ख्याल आया कि सर ये जो टर्म लिखी है ना, सेम टर्म नीचे होनी चाहिए, सेम टर्म नीचे होनी चाहिए, तो एच स्क्वायर तो है, बस अपॉन में ये टर्म लानी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस एच अपॉन इससे डिवाइड कर रहा हूँ, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, इस टर्म से मैंने डिवाइड किया, तो h स्क्वायर तो ऊपर था ही, और मैंने जिससे डिवाइड किया बैलेंस करने के लिए उससे मल्टीप्लाई भी, -1 अपॉन 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, इससे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको बैलेंस कर दिया। तो अब आप कहोगे कि सर अब इसमें क्या हो रहा है कि इसका आंसर तो हो गया क्लियरली 1, और यहाँ पर क्या करोगे आप h की जगह पुट करोगे 0, और जैसे ही 0 पुट करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से 1 इंटू, यहाँ ये पूरी टर्म 0 क्योंकि h की जगह 0 डाल दिया, -1 अपॉन 1 प्लस 0, इट मीन्स पूरा आंसर कन्वर्ट होकर हो गया -1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आ गया -1। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे इसको देखते हैं। तो अब आप कहोगे इसमें कि सर इसमें फिर से वही बात, e की पावर x स्क्वायर -1 को -1 चाहिए, और अच्छा अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको कॉमन भी ले रहे हैं ना
तो कॉमन लेने से 1 तो आ जाएगा, कॉमन लेने पर 1 तो आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस साथ में डिवाइड में आ जाएगा cos x, और डिवाइड में जो cos x आएगा वो ऊपर जाकर माइनस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक जितने प्रॉब्लम किए थे ना जिसमें हम लोग कॉमन लेते थे वहाँ यहाँ e रेस टू द पावर समथिंग होता था, तो अगर यहाँ e की पावर cos x होता ना तब तो हम कॉमन ले लेते। जैसे देखिए आप कहेंगे कि सर इस प्रॉब्लम में देखो, जैसे इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं तो ये जो टर्म आ रही है वो e की पावर x में आ रही है, जैसे इससे पहले वाला भी एक प्रॉब्लम किया था इसमें तो e की पावर x में आ रही टर्म, तो यहाँ हम कॉमन ले रहे थे तो क्या हो रहा था कि वो टर्म बाहर आ रही थी, साथ में ऊपर जाकर माइनस हो रहा था। जबकि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है इस क्वेश्चन में, हाँ तो ये जब यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे e रेस टू दी पावर cos x नहीं है, तो मतलब यहाँ कॉमन लेने से काम नहीं चलेगा, और कॉमन लेने से काम नहीं चलेगा तो एक काम करते हैं ना, हम तो ऐसे सोचते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको तो इसके साथ -1 चाहिए, तो बस हम तो कैसे भी करके -1 लगा दो, और ये -1 लगाया तो इसको बैलेंस कर दो +1 से, माइनस cos x, अब दोनों को ब्रैकेट बना दो, और जैसे ही ब्रैकेट बनाओगे और नीचे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे सर अब तो डिवाइड कर दो इसमें, अब तो मुझे फॉर्मूला दिख गया क्लियर, तो कुछ लोगों को बिल्कुल आराम से समझ में आ गया कि अब इस प्रॉब्लम में कुछ दम बचा ही नहीं है, e रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब तो ये पूरा प्रॉब्लम ये कन्वर्ट हो गया, और जैसे इसकी लिमिट लोगे, ये सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो गया 1। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप पुराने लेक्चर्स को जरूर देखिए ताकि वहां से आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसको भी हमने एज ए फॉर्मूला यूज किया था, और बोला था कि ये जो आंसर देगा वो आंसर होगा हमारा 1/2, तो ये 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, फाइनली सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा 3/, इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो आंसर हो गया इसका 3/2। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगले कुछ प्रॉब्लम है इनको भी डिस्कस करते हैं, तो आइए अगला प्रॉब्लम है। अब की बार क्वेश्चन नंबर 13 में आपको लिमिट नहीं फाइंड आउट करना, लिमिट तो दिया हुआ है, लिमिट तो दिया हुआ है, आपको तो कांस्टेंट जो a और b आ रहे हैं ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट। तो करना क्या है, कुछ नहीं, जो पढ़ा है ना हमने बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जैसे लिमिट x टेंस टू 0, ये लिखा हुआ है a रेस टू द पावर e टू द पावर x माइनस b अपॉन x इक्वल टू 2, ये गिवन है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरी लाइकिंग ये है कि कैसे भी करके e रेस टू द पावर x -1 बने ताकि मैं लिमिट को सॉल्व कर पाऊँ। तो मेरा जो ख्याल है ना बस मैं उसी पे काम कर रहा हूँ कि मुझे कैसे भी करके e रेस टू द पावर x -1 चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a इंटू ई की पावर x, इसमें मैंने जानबूझ के क्या कर दिया, -a कर देता हूँ और +a कर देता हूँ। कुछ लोगों को देखते ही समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों किया है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें से जब a कॉमन लेंगे आप तो e की पावर x -1 दिख जाएगा। तो हम ऐसा ही कुछ कर देते हैं, इधर लिमिट x टेंस टू 0, मैंने इसमें से कॉमन ले लिया a, अंदर बचेगा e की पावर x -1, यहाँ बचेगा प्लस में a प्लस b, और अब मैं जो ये x है ना इसका डिवाइड इसमें भी और इसमें दोनों में कर रहा हूँ, तो इसमें डिवाइड कर दिया x में, इसमें डिवाइड कर दिया x, और आंसर कितना आ रहा है 2। अब आप जब इस लिमिट को निकालेंगे आप बोलेंगे कि सर इस लिमिट के अंदर क्या हो रहा है, कि इसकी लिमिट तो बहुत आराम से निकल रही है कि इसका आंसर तो हो गया 1, तो ये हो गया हमारे पास 1 इंटू a इंटू 1, इसका तो आंसर हो गया। इसमें प्रॉब्लम हो रही है सर, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, लिमिट a प्लस बी अपॉन x, ये टर्म आ रहा है और इक्वल टू प्लस का 2 है, तो ये बन गया हमारे पास है। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर जो है ना दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि जब हम x की जगह यहाँ 0 पुट कर रहे हैं ना तो ये बन रहा है अनडिफाइंड, क्या बन रहा है अनडिफाइंड, और जबकि आंसर तो कोई डिफाइन आ रहा है, का आंसर अनडिफाइन आ रहा है। जबकि क्वेश्चन का आंसर डिफाइन है माने कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये अनडिफाइन नहीं रहा होगा, और ये अनडिफाइन तब नहीं बनेगा जब ये टर्म ही ना बचे, माने x बचे ही नहीं, और x कब नहीं बचेगा,
जब a प्लस बी हट जाए। a प्लस बी हट जाए का मतलब हुआ a प्लस बी की वैल्यू क्या बन जाए, 0। आया समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इधर लिख देता हूँ इसके बाद की स्टोरी को, कि ये जो अनडिफाइन आया इसका मतलब इज पॉसिबल एंड a प्लस बी बिकम 0, a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए। आई बात समझ में? तो ये तभी पॉसिबल, क्योंकि ये तो अनडिफाइन दे रहा है ना, और हमारे को आंसर क्या चाहिए, कांस्टेंट टू डिफाइन। ये तो तभी होगा ना जब ये 0 हो जाए। 0 होते ही क्या होगा, x कैंसिल, x भी खत्म हो जाएगा, और x खत्म होते ही लिमिट कैंसिल हो गई, और लिमिट कैंसिल होते हमारा आंसर आ गया, माने ये a प्लस बी क्या रहा होगा, 0। और यहाँ से क्या बचा, a प्लस 0 इज इक्वल टू 2, दैट इज a इक्वल टू 2। ए का आंसर तो आ गया 2, और अब ए की वैल्यू जब यहाँ 2 पुट करोगे तो आप कहोगे सर बी की वैल्यू आ गई है -। यही हमारा इस प्रॉब्लम का ए और बी की वैल्यू आ गई। कितना आराम से आ गया, कितना सिंपल प्रॉब्लम है। आप ये सोचिए कि लिमिट के प्रॉब्लम इतने सिंपल कैसे होते हैं, ठीक है ना। बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर देखिए आप लिमिट के क्वेश्चन कितनी आसानी से बन जाते हैं। अभी हम लोगों ने इस टाइप का एक प्रॉब्लम किया था, इसमें हमने देखा था इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे थे, फैक्टर बना रहे थे इसके। और हमने क्या किया था, लिमिट x टेंस टू 0, जो 27 है उसको लिख दिया था 9 इंटू 3 की होल पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस x। अब एक काम करते हैं, आपको मालूम है लिमिट डिवाइड हो जाएगी सबके ऊपर, तो हो जाएगा, सॉरी पावर डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 9 रेस टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस x। यहाँ तक के टर्म में कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में से आप बोलोगे कि सर 9 की पावर x तो आ रहा है कॉमन, तो लिमिट x टेंस टू 0, इन दोनों में से 9 की पावर x को हमने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा 3 की पावर x माइनस 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो 3 की पावर x पॉजिटिव और 1 क्या हो जाएगा नेगेटिव, अपॉन में 1 माइनस कॉस x, ये टर्म आ गई। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 3 रेस टू द पावर x माइनस 1, अंदर बचा 9 की पावर x माइनस 1। अब ये टर्म आने के बाद अब आप बोलोगे कि सर इसको भी नीचे एक x चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए इसको भी एक x चाहिए, तो आप दोनों को एक x दे दो। तो मैंने इसको भी x दिया, एक इसको भी दिया, और आपको देख पा रहे हो कि मैंने एक्स स्क्वायर इनडायरेक्टली इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, जो कि मैंने एक्स्ट्रा लगाया है। और नीचे मेरे पास एक टर्म और बची है 1 माइनस कॉस एक्स। आप बोलोगे सर इसमें एक काम करो ना, इसको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर। सबको खुश कर दिया, इसको खुश किया एक्स इंटू एक्स देके, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2x स्क्वायर लगा दिया। इसको क्या चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स को, तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर, वो मैंने लगा दिया। इसको बैलेंस करने के लिए भी इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया। सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी है। अब अगर सारी चीज़ें बैलेंस हो गई तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पहले मर गया, कैंसिल हो गया। और इस टर्म का आंसर log 3, इसका आंसर log 9, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1/2। आंसर हो गया log 3 इंटू log 9 अपॉन 1/2, और ये जो 1/2 आएगा वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू log 3 इंटू log 9। और अब ये जो पावर, ये जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना, ये पावर में जाएगा तो log 9 बनेगा, और log 9 इंटू log 9 हो जाएगा log 9 का होल स्क्वायर। ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर बन गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और हमने इस लेक्चर में इस तरह से प्रॉब्लम को लिया है। इस सारी चीज़ें जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स, हर टाइप के प्रॉब्लम को इसमें मैंने डिस्कस किया है। और आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आपको ये लेक्चर्स देखने के बाद कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर चैनल पर नए जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर पुराने हैं, लगातार देख रहे हैं आप मेरी वीडियो को, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उनको भी बताएं इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पर सिर्फ काम की बातें,
सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है, कोई बकवास नहीं होता है। पूरे लेक्चर के दौरान सिर्फ और सिर्फ जो काम की बातें होती है वही डिस्कस किया जाता है, आपके कीमती समय का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।